विस्तारा एयरलाइंस जो कि एक इंडियन एयरलाइंस थी। आप लोगों को पता है कि विस्तारा एयरलाइंस की आखिरी जो उड़ान थी वो कल उड़ चुकी है। अब आज से ये एयर इंडिया में मर्चेंट हो गया, यानी एयर इंडिया ने इसको ले लिया, जिसमें विस्तारा एयरलाइंस का 49% जो शेयर था ये सिंगापुर की एयरलाइंस का था। लेकिन अब वो सिंगापुर एयरलाइंस का जो शेयर था 49%, अब उसको घट के मतलब 21% ही रह गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में पिछले 7 सालों में 5 ऐसी कंपनियां हैं जो कि डूब गई एयरलाइंस की, यानी उनका काम खत्म हो गया। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जेट एयरवेज भी थी, तो जेट एयरवेज का भी जितना कुछ था सब नीलामी के लिए बोल दिया गया है। एक हफ्ते में वो सब भी नीलाम हो चुका होगा। और उसके बाद किंगफिशर था, एयर एशिया था, ऐसे मतलब तकरीबन 5 या 7 फ्लाइटें थी जो कि अब विलय हो चुकी हैं, यानी अब उनका काम खत्म हो चुका है। तो इंडिया में एक ही एयरलाइंस ऐसी बची है जो कि फुल अपना बिजनेस कर रही है, वो है एयर इंडिया। इंडिया में एक एयरलाइंस इंडिगो भी है, लेकिन ये अपना फुल सर्विस नहीं देती, यानी इंडिगो में बिजनेस क्लास नहीं है। एयर इंडिया ही एक ऐसी फ्लाइट बची है जो कि इसमें फुल सर्विस है, यानी विदेश भी जाती है, उसमें बिजनेस क्लास भी है, इकोनॉमी भी है। लेकिन जो इंडिगो की फ्लाइट है उसमें है बस आपको इकोनॉमी मिलेगी, बिजनेस क्लास नहीं मिलेगी। वो ज्यादातर घरेलू उड़ानों के लिए, यानी इंडिया में ही घरेलू उड़ान पे वो ज्यादा काम करते हैं। विदेश भी आते हैं, सऊदी अरब भी आती है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब से, मैं खुद इंडिगो एयरलाइंस से गया हूँ, तो इंडिगो एयरलाइंस आती है बाहर, लेकिन उसमें बिजनेस क्लास नहीं है, उसमें बस आपको इकोनॉमी क्लास ही मिलेगा। लेकिन एयर इंडिया ही एक ऐसी फ्लाइट है जो कि अभी बस वही एक बची है, जो कि वो भी इसलिए बची क्योंकि उसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, यानी टाटा एयरलाइंस अब हो गया। तो विस्तारा एयरलाइंस भी अभी टाटा एयरलाइंस के नाम पर ही चलेगी। तो जो कि विस्तारा एयरलाइंस के जितने भी टिकट, तकरीबन 1.5 लाख ऐसे हैं जो कि उनका टिकट खरीदे हुए थे विस्तारा एयरलाइंस, वो लोग घबराए नहीं, वो लोग बस अपना हाथ से फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी उसका फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो चेंज हो गया है, क्योंकि वो एयर इंडिया में, यानी टाटा ग्रुप जो टाटा इंडिया है अब उसमें मर्चेंट हो गया। तो आप लोगों को टाटा इंडिया से ही छोड़ा जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपका टिकट काम करेगा। बस आपको फ्लाइट का शेड्यूल ही चेक करना होगा कि मतलब मेरी फ्लाइट पहले कितना थी और अब कैसा होगा, क्योंकि अब आपको टाटा एयरलाइंस के जरिए ही आना होगा, आप चाहे जिस जगह का बुक किए होंगे। विस्तारा एयरलाइंस में भी पूरी फुल प्रोसेस वाली फ्लाइट थी, जो कि वो विदेश भी जाते थे, उसमें बिजनेस क्लास था, उसका जो खाना होना था वो भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि खराब है। लेकिन अभी उसका विलय हो चुका है, यानी उसका खत्म हो चुका है काम। अब विस्तारा एयरलाइंस इंडिया में नहीं दिखेगी, अब टाटा एयरलाइंस ही केवल दिखेगी, क्योंकि जब उसमें आगे मर्चेंट हो गई तो काम खत्म हो गया। क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के साथ मर्चेंट हो जाती हैं, तो उसमें अभी ये जो विस्तारा एयरलाइंस थी ये भी टाटा एयरलाइंस के साथ मतलब मर्चेंट हो गई, यानी उसके साथ जुड़ गई। तो जो इसमें विस्तारा एयरलाइंस में जिनका मतलब हिस्सेदारी था, यानी जिनका शेयर था, अभी उनका शेयर भी कम हो गया, क्योंकि टाटा ग्रुप का खुद का एक शेयर बहुत ज्यादा है, तो उसने फिर अपना जो है वो सबसे ज्यादा शेयर के साथ उसको अपने साथ मर्चेंट कर लिया, जिसमें जो बाकी शेयर धारक थे उनका कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो था सिंगापुर एयरलाइंस का था, क्योंकि आधा तकरीबन था, लेकिन अब उसका 24% ही बचा है, बाकी टाटा ग्रुप के पास चला गया है। तो जो भी विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट ली है, आपका लगेज का कोई दिक्कत नहीं, जो लगेज था आप उतना ही लगेज लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस अपने फ्लाइट का शेड्यूल देखना होगा, उसके बाद आप आके टाटा ग्रुप का जो एयरलाइंस है यानी टाटा एयरलाइंस, आप उस पे अपना सफर कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आपको विस्तारा एयरलाइंस का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका सिस्टम खत्म हो गया है। ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया की सारी एयरलाइंस खत्म हो गई, बस आपको इंडिया में 2 ही एयरलाइंस बची हैं, एक टाटा एयरलाइंस है, एक इंडिगो एयरलाइंस है। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए और टाटा जो एयरलाइंस है वो हर जगह पूरे वर्ल्ड के लिए है, ऐसा नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में चलती है, हर जगह के लिए जो टाटा एयरलाइंस है वो जाती है। तो ऐसे ही अगर चलते रहा तो इंडिया में फ्लाइट ही नहीं बची है, या फिर इंडिया में अभी कहाँ फ्लाइट बची, कोई भी फ्लाइट नहीं बची है, बस ये 2 ही फ्लाइट बची है जो घरेलू उड़ानों के लिए इंडिगो और टाटा एयरलाइंस है। टाटा एयरलाइंस भी घरेलू उड़ान में उड़ती है, लेकिन अभी वो विदेश में भी जाती है, उसका फुल प्रोसेस है, जो कि उसका खाना भी अच्छा है और उसका बिजनेस क्लास भी अच्छा है, आप इकोनॉमी में भी चलेंगे तो उसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो जितनी भी फ्लाइट्स थी
इंडिया में तकरीबन जैसे किंगफिशर हुआ, एयर एशिया हुआ या विस्तारा हुआ, ये सब फ्लाइटें जो है आखिर इन सब बंद क्यों हुई? इनका बंद होने का कारण कि ये लोग घाटे में चलेंगे, क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस ने भी बताया है कि तकरीबन एक साल के अंदर 768 मिलियन माइनस चला गया है, यानी 768 मिलियन डॉलर माइनस गया है। इतना ज्यादा उसका एक साल में घाटा लगा। लेकिन घाटा क्यों लगा, क्या कहना है? क्योंकि फ्लाइट में आपके पास अगर पूरी सीट बुक है तो भी आपको चलना है, अगर उसकी आधी फ्लाइट बुक है तो भी आपको जाना। आपका पेट्रोल उतना ही खर्चा होगा, जो भी खर्चा उतना ही होगा, चाहे वो फुल लेके चले या हाफ लेके चले, अब उसका उतना ही खर्च होने वाला है। तो उसमें ज्यादा घाटा होगा, क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस लोग कम चूज करते थे। जैसे कि इंडिया में घरेलू उड़ानों के लिए लोग इंडिगो का ज्यादा चूज करते हैं, और बाहर आने के लिए जो एयर इंडिया नहीं, टाटा एयरलाइंस है, इसमें ज्यादा लोग मतलब चॉइस करते हैं। इसलिए लोग विस्तारा ने भी धीरे धीरे करके ये सब भी मतलब डूब गए, जितनी भी फ्लाइटें हैं। तो अभी टाटा एयरलाइंस ही एक ऐसी एयरलाइंस बची है जो कि आप अगर इंडिया से विदेश जाना चाहते हैं तो आप वो बुक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी फ्लाइट हैं जो विदेशों वाली भी फ्लाइट इंडिया में मिलती हैं, कोई बात नहीं, आप कोई भी बुक कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस हैं, जो इंडिया की एयरलाइंस है, अब बस आपको एक ही मिलेगी जो कि पूरा फुल प्रोसेस देगी, वो है टाटा एयरलाइंस, और बाकी सभी का विलय हो चुका। तो विस्तारा एयरलाइंस का भी कहानी खत्म हो गई। इससे पहले मैं आपको विस्तारा एयरलाइंस के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दिया था, लेकिन अब उसका सिस्टम भी खत्म हो चुका, तो उसके बारे में क्या कहना, क्योंकि अब टाटा एयरलाइंस के हिसाब से वो चलेगी। टाटा एयरलाइंस का क्या लगेज है और उसमें आप कितना सामान लेके जा सकते हैं, या उसका जो भी नियम है, अब आपको टाटा एयरलाइंस के जरिए ही जाना होगा, क्योंकि अब उसका टिकट ही नहीं मिला। लेकिन बहरहाल जो पहले से टिकट खरीद चुके हैं वो लोग घबराए नहीं, वो लोगों का जितना भी मतलब जहां का भी टिकट है वो टाटा एयरलाइंस वाले पूरी तरह से उसको पूरी करेंगे, क्योंकि टाटा एयरलाइंस वालों ने बताया कि आप लोग घबराइए, आपको बस आपका जिस दिन का सफर है, जिस दिन का टिकट है, आप उस दिन आसानी से जाएं एयरपोर्ट, उसके बाद चले जाएं, आपको टाटा एयरलाइंस छोड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना शेड्यूल देखना होगा कि मतलब वो किस टाइम थी और ये किस टाइम, बस वो चेक करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।